तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 19 है। लेक्चर नंबर 19 थोड़ा बहुत बोल्ड दिख रहा होगा। तो देखिए सुपरवाइज लर्निंग मैंने लेक्चर नंबर 18 में बता दिया था। और लेट हो गया था लेक्चर नंबर 18 को डालने के लिए। अपलोड 12 बजे रात को हुआ था। बट हाँ, हो गया है। आप देख सकते हैं पिछला लेक्चर। ये तो टाइम पे आ जाएगा। तो दूसरा टॉपिक जो है वो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब वो क्या है, चलिए रीड करते हैं साथ में, फिर उसको बाद में आपको समझाऊंगा। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज व्हेन यू हैव डेटा बट नॉट लेबल्स। सुपरवाइज में क्या था? डाटा था तुम्हारे पास और लेबल भी थे। पर अनसुपरवाइज्ड में है डाटा तो है, बट जो है लेबल्स वो नहीं है इसमें, ठीक है ना? तो द डेटा could be the purchase history of your online video game store customers. Using this data, you may want to group similar customers together so you can offer them specialized deals. You could use a machine learning algorithm to group your customers by purchasing history. सिंपली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखो, तुम्हारे पास ना जो परचेजिंग हिस्ट्री है तुम्हारे ऑनलाइन वीडियो गेम कस्टमर्स की, क्या है तुम्हारे पास? हिस्ट्री। इसकी भैया, तुम्हारे जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन वीडियो गेम खरीदा है तुमसे, वीडियो गेम्स लिए हैं, उनकी हिस्ट्री है तुम्हारे पास। ठीक है, तो तुम्हें अब देखो, तुम एक वीडियो गेम तो ऑफर करोगे नहीं, ठीक है? तुम मल्टीपल ऑफर कर रहे होगे ऑनलाइन स्ट्रीम्स में। तुम्हारे पास बस परचेज हिस्ट्री की इस बंदे ने ये काइंड ऑफ गेम खरीदा है, ये काइंड ऑफ गेम खरीदा है। देखो, गेम्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक जॉनर समझ लो, एक हॉरर गेम हो गया, एक समझ लो एक मैं कैसे एग्जांपल दूं? देखो, एक मिशन वाले गेम हो गए, एक नॉर्मल टाइप के गेम हो गए। जैसे मिशन वाले GTA समझ के चल लो तुम, IGI हो गया। और दूसरे होते हैं फुटबॉल टाइप के गेम, जो इसके एक मैच वाले गेम्स होते हैं, PUBG हो गए। वैसे तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, मोबाइल गेम्स हो गए, PC गेम्स हो गए, ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है? इधर तक समझ गए? इसके बाद देखते हैं, आफ्टर इंस्पेक्टिंग द ग्रुप यू प्रोवाइड द लेबल्स। दे देयर मे बी अ ग्रुप इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर गेम्स, अनदर ग्रुप who prefer console games, and another which only buy discounted older games. This is called clustering. अब देखो, अब ना इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, अपन इधर आते हैं, जिससे ना अपना पेंसिल थोड़ा वो हो जाए बॉर्डर। ठीक है, अब मेरे पास ना, अगर समझ लो ये एरिया है। अब मेरे पास तीन टाइप के गेम वाले बंदे हो गए। देखो, ये वो जो अपने PC यूजर्स है, PC गेम्स यूज करते हैं, ठीक है? ये वो लोग जो कि कंसोल गेम खेलना पसंद करते हैं। और एक और जनता है अपने पास, ठीक है? उसको मैं रेड से दिखाता हूँ। ये जो है वो डिस्काउंट, जिन पे डिस्काउंट है, जो पुराने गेम है जो डिस्काउंट पे रहे हैं वो खरीदते हैं। तो हमारे पास तीन क्लस्टर हो गया, ठीक है? क्लस्टर नंबर 1, क्लस्टर नंबर 2 एंड क्लस्टर नंबर 3। देखो, ये हो गए PC वाले, ये हो गए कंसोल वाले, ठीक है? कंसोल वाले हो गए, कुछ नहीं हुआ ये, एक सेकेंड। ये कौन हो गए थे तुम्हारे? कंसोल वाले ना, ये तुम्हारे कंसोल वाले। और ये तुम्हारे ओल्ड गेम्स जो खरीदते हैं। देखो, अब मेरे पास डेटा तो था, जैसे ये तीन, ये जो डेटा था वो मेरे को गिवन था, पर लेबल के साथ नहीं था, बस एक हिस्ट्री में था। अब मैंने एल्गोरिदम रन करके ये कर लिया कि ये सिमिलर काइंड ऑफ डेटा से, अब उसको एक तरफ कर लिया। बट एट द एंड मैं उनको क्या दे रहा हूँ? मैं खुद से लेबल दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ। ये PC वाले यूजर्स हो गए, कंसोल वाले यूजर्स हो गए, ये ओल्ड गेम जो डिस्काउंटेड होते हैं वो यूजर्स हो गए। तो डाटा तो था, मेरे एल्गोरिदम ने उन्हें सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। उसके बाद पर सिस्टम लेवल को नहीं देगा। लेवल किससे देना है? हमें देना है। तो यही अनसुपरवाइज का काम है। अनसुपरवाइज में ऐसे ही किया जाता है, ठीक है? इसके बाद पढ़ते हैं, व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर हियर इज द एल्गोरिदम डिड नॉट प्रोवाइड दिस लेबल, इट फाउंड द पैटर्न बिटवीन सिमिलर कस्टमर्स एंड यूजिंग योर डोमेन नॉलेज यू प्रोवाइड द लेबल्स। समझे मतलब? देखो,
मैंने जो बताया वही इसमें लिखा हुआ है कि देखो, जो सिस्टम है अपने एल्गोरिदम से बस डाटा को डिफरेंशिएट कर देगा, पर वो लेवल नाम नहीं देगा, लेवल का नाम तुम्हें ही देना है। आई गेस तुम लोग समझ गए होगे। तो सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में क्या एकदम सिंपल सा डिफरेंस है। सुपरवाइज में तुम्हें डाटा और लेवल दोनों दिया होता है, और अनसुपरवाइज में तुम्हें डाटा दिया होता है, लेवल तुम्हें खुद देना होता है। ठीक है, आई गेस ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो तीसरा टॉपिक था जो हमने पढ़ना था वो था ट्रांसफर लर्निंग। क्या था? ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है, अब ट्रांसफर लर्निंग क्या होती है सर? बताता हूँ, रीड करो इसको मेरे साथ। ठीक है, ट्रांसफर लर्निंग इज व्हेन यू टुक द इंफॉर्मेशन एन एग्जिस्टिंग मशीन लर्निंग मॉडल हैज लर्नड एंड एडजस्ट इट्स टू योर ओन प्रॉब्लम। देखो, ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है या मॉडल है, वो जितना सीख चुका है उसको उठाना और तुम्हारे एग्जिस्टेड जो अभी करंट प्रोग्राम है या प्रोजेक्ट है उसमें यूज करना, उसको कहते हैं ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है, ट्रेनिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल फ्रॉम स्क्रैच कैन बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। देखो, एक्सपेंसिव होता है, तुम्हें लग रहा होगा कि ट्रेन हो जाता है, नहीं, रिसोर्सेस लगते हैं, पैसे लगते हैं उसमें। ठीक है, तो अगर तुम स्क्रैच से बनाओगे ना तो टाइम भी लगेगा और पैसे भी लगेंगे। ठीक है, द गुड न्यूज इज यू डोंट ऑलवेज हैव टू, मतलब अच्छी बात यह है कि तुम्हें हर बार ये करने की जरूरत नहीं है। व्हेन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम फाइंड्स अ पैटर्न इन वन काइंड ऑफ डाटा, मतलब ये आगे पढ़ लेते हैं, दिस पैटर्न कैन बी यूज इन अनदर टाइप। का मतलब ये है कि एक बार जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है वो एक बारी पैटर्न ढूंढ लेता है, तो वो पैटर्न जो है वो तुम दूसरे मॉडल्स में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सर कैसे करेंगे कैसे करेंगे, बोल तो रहे हो, तो रुक जाओ, अभी मैं तुम्हें थ्योरी पार्ट करा रहा हूँ। जब मैं कोडिंग में आऊंगा तो तुम्हें एक एक चीज, एक एक डॉट को कनेक्ट करूंगा, तुम्हें बिल्कुल डाउट नहीं आने दूंगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल बनाते हैं हम लोग। अज्यूम कर लो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, अभी तक तो पता चल गया होगा। देखो, कहते हैं, आजा भाई पकड़ में, अच्छी कर ले ड्राइंग, जाओ। ठीक है, ठीक है भाई, अपन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक ये एक फ्रेम ले लो, एक यहाँ पे एक फ्रेम ले लो। ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ बना दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे सन बना दिया और यहाँ पे क्लाउड्स बना दिए। यहाँ पे भी अपन ने सन बना दिया और यहाँ पे भी क्लाउड्स बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये गेम चेंजिंग है, तो इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पे ये कार बना दी मैंने। ठीक है, और यहाँ पे जो, ये थोड़ा सा जज मत कर देना मुझे, यहाँ पे एक डॉग बना दिया। ठीक है, तो ये जो सन है, क्लाउड है, और ये क्या है? ट्री। इधर भी क्या है? ये क्लाउड, सन और ट्री। ठीक है, अब तुम देखो, ये जो ट्री है वो दोनों जगह सेम है, ये जो क्लाउड है वो दोनों जगह सेम है, और ये जो सन है वो दोनों जगह सेम है, दोनों फ्रेम में सेम है। डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का आ रहा है, यहाँ पे कार है और यहाँ पे डॉग है। तो इन दोनों फ्रेम में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। तो अज्यूम कर लो ये मेरे मॉडल वन की प्रॉब्लम थी, जिसमें मेरे को आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी कार है यहाँ पे। ठीक है, इस फ्रेम में कौन सी कार है। मैं 1000 डाटा, 1000 फोटोज अपने ट्रेनिंग में फीड कर चुका हूँ, तो मेरे मॉडल को इतना समझ में आ गया है उन 1000 फोटोज को देख के कि ये तो सन है,
ये तो क्लाउड है, ये तो ट्री है, इसके पीछे जो है इन्वायरमेंट, उसको स्पेस मतलब थोड़ा वो बोलते हैं, आसमान बोलते हैं। उतना मेरे मॉडल को समझ में आ गया है। मेरे मॉडल को फिर उसके बाद ये भी समझ में आ गया कि इसको कार बोलते हैं। 1000 मॉडल ट्रेन करने के बाद उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज हो गई। अब मेरे को दूसरा प्रॉब्लम ये देते हैं, दूसरा मॉडल ये देते हैं कि ऐसी चीज़ बनाओ जिसमें हम डॉग का फोटो देंगे और तुम्हें डॉग की ब्रीड बतानी है, कौन सा डॉग है। ठीक है, तो फिर क्या मैं एकदम स्क्रैच से चालू करूंगा चीज़ों को, या फिर मैं ऐसी सारी इमेज दूंगा जिसमें सन, क्लाउड, ट्री होगी? नहीं, मैं सिर्फ अपने डाटा को ट्रेन करूंगा डॉग के लिए। ठीक है, और इसका एग्जिस्टेड जो बेस है मैं उठा लूंगा इसके लिए, क्योंकि इस ये मॉडल वन को पता है कि ट्री कैसे दिखती है, सन कैसे दिखता है, क्लाउड कैसे दिखता है। ठीक है, तो मॉडल टू में भी ये सब की रिक्वायरमेंट तो है, ट्रेन तो उसको भी करना पड़ेगा ना सन, क्लाउड, ट्री के लिए। तो ऑलरेडी जो मॉडल ट्रेन हो चुका है मैं उसको उठाऊंगा और उसमें बस क्या फीड कर दूंगा, अपने डॉग को ट्रेन करने वाली जो इमेजेस है उसको फीड कर दूंगा। तो मेरा काम जो है वो बहुत कम हो गया। ठीक है, और ये बहुत अच्छा तरीका है अपने रिसोर्सेस और टाइम को बचाने का। तो इस वन ऑफ द फेवरेट मतलब वन ऑफ द फेवरेट जो लर्निंग मेथड है वो ये माना जाता है। ठीक है, तो इसके साथ तुम्हारे टॉप 3 मेथड जो है वो कवर हो गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपन करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में बात डेटा की। आई गेस अभी तक तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में, कमेंट खुला हुआ है तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर मेरे एग्जांपल्स में भी तुम्हें डाउट होता है तो मैं वापस एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पे जिधर डाउट होता है टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट में लिख दो, मैं देखूंगा क्या डाउट है। अगर मुझसे कुछ गलती भी हो जाती है तो वो भी बता दो, कोई इशू नहीं है, इंसान हूँ, गलती हो जाती है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।